स्वागत है आप सभी का। तो आज का वीडियो प्रोनाउन पार्ट 3 वीडियो है और इस वीडियो में हम प्रोनाउन को पढ़ेंगे इन डिटेल। पिछले वीडियो में हमने बेसिक एंड सिंपल ओवरव्यू लिया था, तो इस वीडियो में हम बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे और सीखेंगे और समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। इस वीडियो में हम सभी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन को 1 बाय 1 करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम पर्सनल प्रोनाउन से स्टार्ट करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, पर्सनल प्रोनाउन क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है पीपल को, प्लेस को और थिंग्स को। और कितने होते हैं, 2 प्रकार से रिप्रेजेंट करता है, एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट तरीके से। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं। तनुज प्लेड द मैच वेल। तनुज प्लेड द मैच वेल। ही वॉन द ट्रॉफी फॉर द बेस्ट प्लेयर। तनुज ने गेम खेला और बहुत अच्छे तरीके से खेला, है ना। प्लेड वेल, अच्छे तरीके से मैच खेला और उसने क्या किया, ट्रॉफी वॉन कर ली। ट्रॉफी वॉन कर ली कैसे, फॉर अ बेस्ट प्लेयर के लिए, यानी इतना अच्छा खेला कि उसने बेस्ट प्लेयर के लिए उसे ट्रॉफी भी मिल गई। तो इस पूरे सेंटेंस में बात किसके बारे में हो रही है, तनुज के बारे में। और तनुज क्या है, पर्सन है। तनुज पर्सन है और पर्सन के लिए क्या आया है, यहाँ देखिए क्या आया है, ही यूज किया गया है। ठीक है, तनुज प्लेड द मैच वेल। तनुज ने अच्छा खेला। ही वॉन द ट्रॉफी फॉर द बेस्ट प्लेयर। जो ही है ये क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। ये क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है, क्या, ही। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट के लिए ही हमारा क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, दूसरे में देखते हैं। रीना आर यू लिसनिंग। यहाँ रीना से क्वेश्चन किया जा रहा है, पूछा जा रहा है, रीना आर यू लिसनिंग, क्या तुम सुन रही हो। यू हैव टू लीव फॉर द फंक्शन। तुम्हें फंक्शन के लिए जाना है, क्या तुम सुन रही हो। तो यहाँ पर देखिए रीना क्या है, रीना एक पर्सन है, पर्सन। ठीक है, रीना पर्सन है। एंड यू किसके लिए यूज किया गया है, रीना के लिए। ठीक है, पर्सन के बारे में बात करें, पर्सन को रिप्रेजेंट करें, उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। इसी को क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। इस पूरे सेंटेंस में देखेंगे तो बात किसके बारे में हो रही है, रीना के बारे में। जब भी किसी पर्सन के, प्लेस के और थिंग्स के बारे में बात करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। वो सब्जेक्ट के रूप में भी आ सकता है और ऑब्जेक्ट के रूप में भी आ सकता है। ठीक है, तो इस दोनों सेंटेंस में बात किसके बारे में हुई, पर्सन के बारे में। और पर्सन को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन आया, पर्सनल प्रोनाउन आया। कौन आया, पर्सनल प्रोनाउन आया। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम। तो आगे हम करेंगे टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन के टाइप्स होते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन पहला और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ठीक है, तो इसको भी क्लियर कर लेते हैं। सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ए सब्जेक्टिव प्रोनाउन एक्ट एज ओ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। सब्जेक्टिव प्रोनाउन इस प्रकार से एक्ट करेगा कि वो क्या है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन ऐसे एक्ट करेगा, रिएक्ट करेगा कि वो सेंटेंस का सब्जेक्ट है। देखिए जैसे यहाँ एग्जांपल में, शी इज प्रिपेयरिंग फॉर हर फाइनल एग्जाम। वो अपने फाइनल एग्जाम की तैयारी कर रही है। तो शी क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। बात किसकी हो रही है, सी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, बात किसकी हो रही है, सी के बारे में बात हो रही है। तो सी हमारा क्या है, सी हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन है और सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन कह सकते हैं। ठीक है, कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, सी के बारे में बात कर रहे हैं। सी कोई
क्या है, पर्सन है। सी क्या है, कोई पर्सन है और पीपल है, ठीक है। तो सी के बारे में बात कर रहे हैं। और एज अ सब्जेक्ट, अब नेक्स्ट हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, an objective pronoun act as a object in a sentence, as a object। जिस प्रकार से सब्जेक्टिव प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट रिएक्ट कर रहा था, एक्ट कर रहा था, अपने आप को दिखा रहा था, वैसे ही ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन अपने आप को ऑब्जेक्ट की तरह दिखाता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का होता है, एंड ऑफ द सेंटेंस होता है समटाइम, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सैम विजिटेड अस यस्टरडे, ठीक है। बात देखिए किसकी हो रही है, बोला जा रहा है कि सैम आया, हमारे यहाँ आया, ठीक है। कब आया, कल आया था, ठीक है। वो हमारे यहाँ आया था, तो बात हो रही है वी की, ठीक है। हमारे यहाँ आया था, ठीक है। तो अब वी को क्या करते हैं, एज अ ऑब्जेक्ट अगर वी को लेना होता है तो हम अस का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अस का यूज किया गया है एज अ ऑब्जेक्टिव, ठीक है, एज अ ऑब्जेक्टिव। तो ये क्या होगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा, ठीक है, इन अ सेंटेंस। तो हमने समझा कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट यूज होता है और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन एज अ ऑब्जेक्ट। तो पहला प्रोनाउन हमने क्लियर कर लिया है, पर्सनल प्रोनाउन हो गया है। अब हम करेंगे नेक्स्ट पोसेसिव प्रोनाउन, ठीक है। तो देखिए पोसेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं, शो ओनरशिप एंड रिप्लेस नाउन फ्रेजेस। ओनरशिप को रिप्रेजेंट करते हैं और नाउन फ्रेजेस की जगह आते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, माइन, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, आर्स, देयर्स, ये सभी क्या होते हैं, पोसेसिव प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल से समझते हैं, दिस पेंसिल इज माइन, ये पेंसिल मेरी है, तो इस पे क्या हो रहा है, माइन से मेरा ओनरशिप शो हो रहा है, अधिकार है। ये पेंसिल किसकी है, मेरी है, ये पेंसिल मेरी है। जब ऐसा होता है तो हमारे क्या शो होता है, ओनरशिप शो होता है, ठीक है। ओनरशिप अधिकार होता है हमारा किस पे, पेंसिल पे अधिकार है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इज दैट हाउस योर्स, क्या ये घर तुम्हारा है। तो हाउस पे क्या हो रहा है, एक अधिकार सा शो हो रहा है, ठीक है, ओनरशिप शो हो रही है, ठीक है। हाउस पे किससे अधिकार शो हो रहा है, योर्स, घर को इशारा देकर कहते हैं क्या ये घर तुम्हारा है। तो क्या होता है, वहां पर उस घर पे उसका अधिकार जैसा, उसकी ओनरशिप जैसा शो होता है कि वो उसका मालिक है, ठीक है। तो ऐसा जब हम शो करते हैं और किसी सेंटेंस में ऐसा अगर शो होता है तो किस क्या कहलाता है, वो पोसेसिव कहलाता है, ठीक है। तो इसमें भी यूर्स क्या कर रहा है, हाउस पे ओनरशिप शो कर रहा है, ओनरशिप, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द टिकट्स आर आर्स, द टिकट्स आर आर्स, ठीक है। तो द टिकट क्या है, ये नाउन फ्रेजेस है, ठीक है, और इसकी जगह बता रहा है कि ये किसकी है, आर्स है, और एक तरीके से ओनरशिप भी शो हो रहा है, ठीक है। तो ये द टिकट, जो टिकट है वो किसकी है, हमारी है। तो हमारा इस टिकट पे क्या है, एक ओनरशिप भी होता है, ओनरशिप भी होता है, ठीक है। तो हमने देखा कि पोसेसिव प्रोनाउन में ओनरशिप को शो किया जाता है और रिप्लेस नाउन फ्रेज होता है, ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रोनाउन की ओर। तो दो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन क्लियर हो गए हैं। अब हम करते हैं प्रोनाउन तीसरा, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो रिलेटिव प्रोनाउन जैसे हमने पढ़ा था, लिंक वन पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस टू अनदर। ये क्या करता है, ऐसे वर्ड होते हैं जैसे हु, whom, whose, which, that, what, ये रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं और ये ऐसे वर्ड होते हैं जो दो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को जोड़ते हैं, ठीक है। एक पार्ट ऑफ सेंटेंस को दूसरे पार्ट ऑफ सेंटेंस से कनेक्ट करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। तो चलिए एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। पहला एग्जांपल, द चॉकलेट केक दैट यू बेक
yesterday। चॉकलेट केक जो आपने बनाया था yesterday को, ठीक है। तो यहाँ पर बात देखिए, ये तो चॉकलेट केक क्या है, क्लॉजेस है, और यू बेक्ड yesterday ये एक सेंटेंस है, ठीक है। सेंटेंस क्या होता है, जब सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं तो वो सेंटेंस होता है, और यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है तो ये क्या है, क्लॉजेस है। तो एक क्लॉज और एक सब्जेक्ट को कनेक्ट करने के लिए दैट वर्ड का यूज किया जा रहा है, और ये दैट वर्ड क्या है, दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो एक क्लॉजेस को और दूसरे सेंटेंस को जोड़ने के लिए दैट का यूज किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द डॉग whose bone has broken। द डॉग, ठीक है, वह कुत्ता है जिसकी जो हड्डी टूट गई है, ठीक है। ये वो कुत्ता है जिसकी हड्डी टूट गई है, whose broke। तो यहाँ पर क्या है, दो क्लॉजेस है और इनको जोड़ने के लिए क्या आ रहा है, whose वर्ड है, ठीक है। तो whose क्या है, आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। यहाँ पर पहले सेंटेंस में दैट आया था जोड़ने के लिए, और दूसरे सेंटेंस में whose आया है जोड़ने के लिए, ठीक है। किसको जोड़ने के लिए, वन पार्ट ऑफ सेंटेंस को अनदर पार्ट ऑफ सेंटेंस से जोड़ने के लिए whose आया है, ठीक है। तो रिलेटिव प्रोनाउन समझ में आया होगा, ये ऐसा वर्ड जो एक पार्ट ऑफ सेंटेंस को दूसरे पार्ट ऑफ सेंटेंस से जोड़ने के लिए आता है, उसे ही रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, जो होता है दैट और whose, और बाकी यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन हो चुका, अब हम करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फोर्थ है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। तो देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। रेफर बैक टू एन अर्लियर नाउन और प्रोनाउन। जब मान लीजिए कोई काम हुआ और उस काम का प्रभाव काम करने वाले पर ही पड़े, कर्ता पर ही पड़े, यानी कि सब्जेक्ट पर ही पड़े, नाउन और प्रोनाउन पर ही जब उसका वापस प्रभाव पड़ता है तो उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ पर लिखे हुए माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, आवरसेल्फ, देमसेल्फ। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो एग्जांपल के साथ समझते हैं। He has eaten his food himself। उसने अपना खाना खुद खा लिया, ठीक है। himself यानी खुद खा लिया। तो यहाँ पर काम किसने किया, he ने किया, और क्या काम किया, खाने का काम किया। तो जो काम हुआ उसका प्रभाव वापस से किस पर पड़ा, करने वाले पर पड़ा, ठीक है, ही पर पड़ा, यानी कि उसने खाना खुद खा लिया। तो जब कर्ता का प्रभाव सीधा कर्ता पे आके पड़े, करने वाले पर आकर पड़े, तो उसे कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें। दे क्रिएटेड द मेस देमसेल्व्स। उन्होंने अपने आप खुद ही गंदगी पैदा की, ठीक है, मेस गंदगी। उन्होंने अपने आप ही गंदगी पैदा की। तो करने वाले कौन थे, दे, और उन्होंने क्रिएट किया, अपने आप ही किया, ठीक है। तो करने वाला ही दोबारा उसी पे प्रभाव पड़े, करने वाले पे ही, तो उसे कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। खाने का प्रभाव कर्ता पे और कुछ करने का, क्रिएट करने का प्रभाव भी कर्ता पर ही पड़े, दे पे पड़े, ठीक है, वापस से देमसेल्फ पे। तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एक 4 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन हो चुके हैं, तो हम करेंगे 5वां टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, देखते हैं। फंक्शंस एज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ऐसे फंक्शंस करते हैं, ऐसे रिएक्ट करते हैं कि वो सेंटेंस के क्या है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। फंक्शन भी ऐसे करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो दिस, दैट, दीज, दोस इंडिकेट करते हैं, इशारा करते हैं, संकेत करते हैं, दर्शाते हैं, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं, ठीक है। दिस, दैट, दीज, दोस ये इंडिकेट करते हैं किसी भी चीज को, पर्सन को, प्लेस को, थिंग को, ठीक है। तो
ये क्या कहलाते हैं? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं। पहला एग्जांपल, दिस इज माई कार। ठीक है, तो दिस इज माई कार, मैं कार की ओर इशारा करके कह रहा हूँ दिस इज माई कार। और दैट इज माई क्लिप, और वह मेरी क्लिप है। यह मेरी कार है और वह मेरी क्लिप है। ठीक है, दीज आर माई फ्रेंड, दीज आर वे मेरे दोस्त हैं। और दोज आर बर्ड्स, वो पक्षियां हैं। ठीक है, वो पक्षियां हैं। ठीक है, तो दिस दैट दिस दोज, ये सभी क्या कर रहे हैं? किसी पर्टिकुलर चीज की ओर इशारा कर रहे हैं, उसे संकेत कर रहे हैं। ठीक है, संकेत करके दिखाया जा रहा है कि यह वो है, यह वो है। ठीक है, ऐसे संकेत किया जा रहा है। और एक और चीज समझना है इसमें, दिस दैट रेफर टू सिंगुलर ऑब्जेक्ट। दिस और दैट एक सिंगुलर ऑब्जेक्ट को रेफर करते हैं, और दीज और दोज रेफर टू प्लूरल ऑब्जेक्ट, ये प्लूरल ऑब्जेक्ट को रेफर करते हैं। ठीक है, इतनी बात हमें समझनी थी डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में। तो नेक्स्ट देखेंगे, अब हम हमारा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो चुका। अब हम देखेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन। 6 नंबर पे हम देखेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है, तो क्या होते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन? देखते हैं। यूज्ड व्हेन 2 or more people do the same thing। रेसिप्रोकल प्रोनाउन का हम यूज तब करेंगे जब 2 या 2 से ज्यादा लोग एक ही काम को कर रहे होते हैं। ठीक है, तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन का हम यूज करेंगे ईच अदर एंड वन अनदर। ईच अदर का यूज होता है फॉर 2 के लिए, 2 लोगों के लिए, और वन अनदर का यूज फॉर मोर देन 2 के लिए। ठीक है, 2 से ज्यादा के लिए। वैसे हम दोनों का यूज कर सकते हैं, पर इस प्रकार से भी हम यूज कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल से हम समझते हैं। दे प्ले विथ ईच अदर, वे क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। काम क्या हो रहा है? खेलने का हो रहा है। और खेलने का काम दोनों लोग कर रहे हैं। ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा लोग खेलने का काम कर रहे हैं। ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा लोग एक ही काम को कर रहे हैं, तो ईच अदर का यूज हो रहा है। ठीक है, दे प्ले विथ ईच अदर, वे एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। आगे देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, फ्रेंड्स ऑलवेज हेल्प वन अनदर। ठीक है, फ्रेंड्स हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब होता है एक दूसरे, जब एक ही काम क्या करते हैं, 2 या 2 से ज्यादा लोग करते हैं, तो हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज करते हैं, जो होते हैं ईच अदर और वन अनदर। ठीक है, इनर सेंटेंस आपने देख लिया है, तो आई होप क्लियर होगा। तो 6 प्रोनाउन क्लियर हो चुका है। अब हम करेंगे 7 इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, बहुत ही ज्यादा आसान है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इसमें देखिए, यूज टू आस्क क्वेश्चन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का यूज हम कब करते हैं? जब हमें किसी से कोई क्वेश्चन पूछना होता है, सवाल करना होता है, तब हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? हु, whom, what, which, whose, why, where। इन सभी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का यूज हम क्वेश्चन करने के लिए करते हैं। तो एग्जांपल से समझते हैं। Whose is this car? ये कार किसकी है? Who are these people? ये लोग कौन हैं? What is your email ID? तुम्हारी email ID क्या है? Where are you going? तुम कहाँ जा रहे हो? जब हम किसी से क्वेश्चन करते हैं, इसमें एक बात और ध्यान रखने वाली चीज है कि सेंटेंस के लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क आता है। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन मार्क आता है। ठीक है, तो whose, whom, what, where, ये किसी से हम जब सवाल करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, तभी हम इसका यूज करते हैं। तो ये सभी क्या है? ये सभी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। तो आई होप समझे होंगे। तो आज का हमारा लास्ट प्रोनाउन बचा हुआ है इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो अब हम करेंगे लास्ट टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन। क्या होते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन? देखते हैं। डू नॉट रेफर टू एनी स्पेसिफिक पर्सन और थिंग्स।
इंडेफिनिट प्रोनाउन नाम से पता चलता है अनिश्चित है, ठीक है। इंडेफिनिट प्रोनाउन में हम देखेंगे कि इंडेफिनिट प्रोनाउन ऐसे वर्ड होते हैं जो किसी एक स्पेसिफिक व्यक्ति या थिंग्स को, वस्तु को रेफर नहीं करते हैं, सबको एक साथ लेके चलते हैं और पता नहीं चलता है कि कितना होगा, ठीक है। हमें ज्ञात नहीं होता है, हमें मालूम नहीं होता है कि हम कितने चीजों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो सेंटेंस एक बार समझते हैं, तो कितने चीजों के बारे में बात करते हैं। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं somebody, something, anybody, anything, nobody, nothing, all, another, other, more, few and और होते हैं, ठीक है। so on, ऐसे और भी इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, ठीक है, जो यहाँ पर नहीं लिखे गए हैं, ठीक है। तो ऐसे ही होते हैं वो भी। तो चलिए हम इनको एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है कैन समबडी हेल्प मी, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। कैन समबडी हेल्प मी, कोई मेरी मदद कर सकता है, ठीक है। कोई भी, somebody मीन्स कोई भी पर्सन, बड़ी किसके लिए आता है, किसी भी पर्सन के लिए आता है, ठीक है। तो कोई भी लोग मेरी मदद करेंगे, कोई भी मेरी मदद करेंगे। तो यहाँ पर somebody क्या है, निश्चित नहीं है, कोई भी आकर हेल्प कर सकता है। एक लोग आ सकते हैं, 2 लोग आ सकते हैं, 10 लोग आ सकते हैं, और कोई निश्चितता है नहीं कि कितने लोग आएंगे मदद करने के लिए, ठीक है। तो कोई भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा नहीं कि 2 लोग आइए या 3 लोग आइए, यहाँ पर कोई निश्चित नहीं लिखा है, ठीक है। किसी भी स्पेसिफिक पर्सन को नहीं कहा गया है कि रोहन तुम आओ मेरी मदद करो, सोहन तुम आओ, ठीक है, सीता तुम आओ या गीता तुम आओ मेरी मदद करो। यहाँ पर किसी को भी बुलाया गया है, ठीक है, डिफरेंट नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस में देखेंगे यू कैन चूज एनीथिंग फ्रॉम द लिस्ट। एनीथिंग, इसमें कहा गया एनीथिंग, यू कैन चूज एनीथिंग फ्रॉम द लिस्ट, इस लिस्ट में से कुछ भी आप चुन सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी चीज, थिंक यानी कि किसी भी थिंग्स, वस्तु के लिए आता है। तो यहाँ पर कोई स्पेसिफिक नहीं है कि आप यही चीज उठाइए इस लिस्ट में से, आप कुछ भी उठा सकते हैं, ठीक है। कोई निश्चितता नहीं है कि आप यही उठाएंगे, ठीक है। तो इनडेफिनिट चीजों के लिए somebody और anything यूज किया जाता है, और ऐसे ही ये सभी इंडेफिनिट प्रोनाउन यूज किए जाते हैं। आई होप समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हमने सभी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन 1 by 1 किए और एग्जाम्पल के साथ समझे। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो जस्ट शूट इन द कमेंट बॉक्स, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है, रिगार्डिंग टू दिस वीडियो। ओके, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऐसे पढ़ते रहिए, समझते रहिए। धन्यवाद।